Good morning students, welcome back to LearnEck. So today we are going to start another topic of tools of financial statement analysis. This is the last topic, that is as a tool common size financial statement beta. So first of all we will just have the meaning of common size statement of P&L. Financial statement include profit and loss and balance sheet. So first of all, meaning of common size statement of profit and loss. As you can see that there is a word common. Common means one item taken as a common item with which we will just compare each and every item of your statement. That statement may be P&L, that statement may be the balance sheet. तो इसमें हम कॉमन किसको निकालते हैं बच्चे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है हमारी कॉमन आइटम हो जाती है विद विच वी कंपेयर ईच एंड एवरी आइटम विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा बेस बन जाता है, ठीक है, और हर आइटम को हम उसके साथ कंपेयर करते हैं सो एज टू नो द ट्रेंड, सो एज टू नो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ईच एंड एवरी आइटम. तो इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है हमारा इज इक्वल टू 100%. क्लियर है बच्चे? उसके आगे हमने क्या लिखना होता है? 100%. तो हम मीनिंग देखते हैं इसका. इन इट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हर आइटम को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, लेकिन किससे कंपेयर करते हुए बेटे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एक्सपेंसेस एंड अदर आइटम्स, है ना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो अदर इनकम भी हो सकती है, अदर इनकम को भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करेंगे. बाकी जितने भी एक्सपेंसेस दिए हर एक्सपेंस को इंडिविजुअली हम जो है कंपेयर करेंगे विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज टेकन एज ए कॉमन बेस एज 100. तो नेचुरली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जब हम फॉर्मेट बनाएंगे कॉमन साइज का तो उसके ऑपोजिट क्या लिखेंगे? इन द परसेंटेज कॉलम इट विल बी इक्वल टू 100% बिकॉज दिस इज द कॉमन आइटम, this is a common base for each and other item. Now you can see what will be the format, right बेटा? फॉर्मेट हमारा ऐसे बनेगा 6 कॉलम के साथ ही जैसे हमने पहले बनाया. फर्स्ट कॉलम विल हैव पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम विल बी फॉर नोट नंबर, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम भी आपको गिवन होते हैं बच्चे. प्रीवियस ईयर को पहले लिखते हैं हम, करंट ईयर के अमाउंट को बाद में लिखते हैं. देन देर इज नो एब्सोल्यूट चेंज, देर इज नो परसेंटेज चेंज, राइट? वो कॉलम नहीं है. उसके अलावा हमने क्या करना है बेटे? प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालना है, करंट ईयर का भी परसेंटेज निकालना है. जितने ईयर्स होंगे सबकी परसेंटेज निकालते जाएंगे, ठीक है. तो एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे हम. और बाकी आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट क्या होता है. ये मेरे पास बुक में गिवन है, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगी बेटा. राइट दिस. ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड, राइट. अगर 2 साल का है तो 2 साल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 3 का है तो 3 की आ जाएगी. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर. क्लियर? देन परसेंटेज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हमारा कॉमन फैक्टर है जिससे हमने कंपेयर करना है हर आइटम को. प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, अगर प्रीवियस ईयर पहले लिखा है तो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज उसके साथ, करंट ईयर लिखा है तो करंट ईयर का परसेंटेज उसके बाद. ठीक है बेटा, सीक्वेंस रखनी है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, दिया होगा आपको प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन, करंट ईयर की दी होगी. इमीडिएटली उसके आगे हमने क्या लिख देना? 100. वाई 100? बिकॉज इट इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन आइटम with which we will just compare each and every item of expenses. क्लियर है बच्चे? अदर इनकम आएगा वो हम निकाल लेंगे. बाकी सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं इंडिविजुअली हम सबका परसेंटेज निकालेंगे कंपेयरिंग विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो फॉर्मेट आपने पहले भी किया था. अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए बच्चे. Yes students, now you can see one statement with me. It is from the following statement of profit and loss of Star Limited for the years
ended 31st March 17 and 2018 prepare common size statement of profit and loss। तो आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या है, पर्टिकुलर्स दिए हुए बच्चे, नोट नंबर है ईयर 17 18 16 17। इसका मतलब हमें इस ईयर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले 16 17 लिखेंगे, फिर उसके बाद 17 18 लिखेंगे। आइटम्स क्या दिए हैं बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज गिवन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इज गिवन। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो 2 एक्सपेंसेस हो गए आपके पास। टैक्स एक्सपेंसेस 50% है। आपको क्या बनाना है, इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपने बनाना है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन द सोल्यूशन। सो दिस इज फॉर्मेट ऑलरेडी मेड बाय मी। आप देखिए ऊपर क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 and 2018. We know that whatever items we have given, we will take one by one. So we have first revenue from operations। आपके पास ईयर वाइज इंफॉर्मेशन है बेटे, हमारे पास ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर 2016-17 और करंट ईयर क्या है बेटे 2017-18। तो हमने लिख दिया। अब 16-17 की हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 11,800 और करंट ईयर की बेटे 15,770। क्लियर। नाउ वी नो दैट प्रीवियस ईयर करंट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलवेज एज ए कॉमन इट इज 100%। क्लियर है, ये तो आप लिख ही सकते हैं आराम से। देन वी नो सेकेंड आइटम वी यूज टू हैव अदर इनकम्स, इसमें हमें नहीं दी हुई तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे बच्चे। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल नंबर 3 हम बना लेते हैं, टोटल रेवेन्यूज, दैट इज कॉलम फर्स्ट आइटम एंड सेकेंड आइटम, इट विल रिमेन सेम एज वी डोंट हैव। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया बच्चे। नेक्स्ट वी हैव फॉर द एक्सपेंसेस, वी नो लेस एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास जो दिया हो बेटे हम उसको ए बी करके लिख देंगे। वी नो व्हाट इज गिवन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन, मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी, स्टेटमेंट में 3000 इट इज गिवन फॉर द प्रीवियस ईयर, 3400 गिवन फॉर द करंट ईयर। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस, हम बाद में करेंगे। देन वी हैव अदर एक्सपेंस, दैट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट expenses, previous year it is given 6,000, 6,600 it is for the current year। then we know कि what we have to do बच्चे, total expenses that is A plus B clear है बच्चे। then we have fifth, that is to calculate profit before tax। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, थर्ड -4 हो गए बच्चे। व्हाट कम्स आउट 11,800 minus 9,000, it will be 2,800। 15,770 minus 10,000, 5,770। देन नंबर 6 पे हम क्या लिखते हैं बच्चे, लेस टैक्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ, क्या दिया हुआ हमें 50%। 50% किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो इसका हाफ ऑफ कर दें हम। चेक करते जाइए, सही है बेटा। तो हमारे पास 7th नंबर पे क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट
सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3000 प्रीवियस ईयर का गिवन था, 3400 करंट ईयर का है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है, हमने लिख दिए बच्चे। इन दोनों आइटम्स टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे ए प्लस बी, दिस इज 9000 एंड 10000। देन नंबर 5 वी नो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम। टोटल रेवेन्यू थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे टोटल एक्सपेंसेस हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिक्स नंबर पे हमने लिख दिया लेस टैक्स एक्सपेंसेस, गिवन है आपको एट द रेट 50%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% हमने कैलकुलेट किया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी बच्चे दिस विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब फिफ्थ माइनस सिक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा बच्चे। क्लियर है? So this information we have calculated. What next we have to do बच्चे, that is to calculate the percentage. परसेंटेज निकालने के लिए हम वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं। वर्किंग नोट में मीन्स फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, ईच कंपोनेंट या ईच आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये फॉर्मूला लगाते हुए आपने हर आइटम का परसेंटेज निकालना है। तो हम देखते हैं बेटा, हमारे पास प्रीवियस ईयर की 3000 है, हम दो कर लेंगे, बाकी अंडरस्टूड ये आप निकाल सकते हैं आराम से। 3000 डिवाइडेड बाय 11800, ये याद रखना है बच्चे, जिस ईयर का एक्सपेंस ले रहे हैं उसी ईयर का आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। जैसे हमने 3000 लिया तो ओवर 11800, जब हम 3400 लेंगे तो उसी साल का रेवेन्यू 15770 लिया जाएगा इनटू 100। तो आप डिवीजन करिए, अगर नहीं डिवाइड होता तो इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चे। 3000 डिवाइडेड बाय 118, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखो। ठीक है, अब आप चेक करो कि कितने पे जाएगा। आई थिंक इट विल गोज ऑन 5, राइट। 3000 पहले हमने इसको 2 से किया, 236, बैलेंस इतना आ गया रिमेनिंग, तो ये 5 पे चला गया बच्चे, डेसिमल लगाया, 0 यहाँ से उतारी। नेक्स्ट वी कैन थिंक अबाउट, अगर ये 590 है तो ये 4 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 25.42%। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बच्चे, 3000 के लिए प्रीवियस ईयर में 25.42%, तो 3400 का हम निकालें, 3400 डिवाइडेड बाय 15770 इंटू 100, तो ये कैंसिल होगी बच्चे। इसको सॉल्व करके चेक करें कितना आता है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है मैं उसको आपको लिख के बता देती हूँ, इट इज़ 21.56%। क्लियर है? नाउ हेयर वी नीड टू कैलकुलेट 6000 डिवाइडेड बाय 11800 इंटू 100, जब आप करेंगे इट विल कम्स आउट 50.85। तरीका बचा के कैसे करना है, 6600 डिवाइडेड बाय 15770 इंटू 100, इट विल गिव यू 41.85। क्लियर है? देन 9000 डिवाइडेड बाय 18800, 9000 divided by 18800 into 100, it will comes out 76.27। आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 10,000 डिवाइडेड बाय 15,770 into 100, it will come out 63.41। ठीक है, इसको ऐड करके भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2800 डिवाइडेड बाय 11,800 इंटू 100, जब आप करेंगे आपके पास रिजल्ट आना चाहिए बच्चे 23.72, दो डेसिमल तक निकालना है आपको। देन 5,770 डिवाइडेड बाय 15,770 इंटू 100, इट विल बी 36.58%।
Likewise 1400 divided by 11,800 into 100 it will be हाफ ऑफ इट हो जाएगा। कहीं पे आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, इसका हाफ ही करना है ना हमें तो इसका भी हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटे, हाफ करके 18.29। तो यही सेम आपका नीचे भी आएगा क्योंकि 50% रिमेनिंग यहाँ पे रह जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी हैव टू सॉल्व कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर है बच्चे?